नमस्कार दोस्तों। एमपी में एडमिशन चालू है और सभी एडमिशन के लिए पूरी तरीके से बिजी चल रहे हैं। जो स्टूडेंट एडमिशन के चक्कर में अभी चक्कर काट रहे हैं और वो अभी उलझे हुए हैं कि कब कौन सी लिस्ट आएंगी, कब कौन सा फॉर्म भरना है, कब कौन सी प्रोसेस करानी है, उनके लिए आज मैंने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है। खासकर एमपी बोर्ड वाले गवर्नमेंट स्कूल के हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे इंग्लिश में देख के डरे नहीं। इसके अंदर सब चीजें इस तरीके से लिखी गई है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार इसे मेरे द्वारा समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका जो मैंने एक पेज बनाया है वो आपको इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा या इंस्टाग्राम पे आप डीएम करोगे तो आपको मैसेज करूंगा। उसके अंदर आपको यूजी, पीजी और बीएड तीनों के सही प्रोसीजर पता चलेंगे कि कब कौन सा फॉर्म डालना है, कब कौन सी प्रोसेस पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ होती है। पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग कराना पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको पूरा फॉर्मेट तैयार होता है, एसटी, एससी, ओबीसी आप कौन से कैटेगरी से है, 12th में क्या है, 11th में, 10th में क्या है, जो मार्कशीट लगती है उसका एक रजिस्ट्रेशन बनता है। फिर तुरंत अभी फिलहाल में 2024 की जो प्रोसीजर हो रही है उसमें हमने फॉर्म फिल करके देखा तो रजिस्ट्रेशन के 5 मिनट बाद में ले रहा है वो। रजिस्ट्रेशन के 5 मिनट के बाद में चॉइस फिलिंग का फॉर्म ले रहा है। चॉइस फिलिंग के अंदर अपने को कॉलेज चूज करना है और जो सब्जेक्ट अपन चूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट अपने चूज करना है। सीबीजेड करना है, सीबीजेड से करना है। सीबीजेड का मतलब होता है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री और बॉटनी। तो वैसे पीसीएम भी होता है, फिजिक्स। पीसीएम यानी फिजिक्स, मैथ्स और पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ऐसा होता है ना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। फिर वैसे फार्मा होता है। तो सभी के अंदर जो होता है उसमें चॉइस फिलिंग के अंदर सब्जेक्ट चुना जाता है और चॉइस फिलिंग के अंदर कॉलेज चुना जाता है। इसकी डेट 1 मई से आना चालू हो गई थी, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका था। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसकी लास्ट डेट है 20 मई। अब 20 मई तक के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होंगे, इसके लिए आपको वेट नहीं करना। ये बात मैं कर रहा हूँ यूजी वालों की, जो अभी 12th पास आउट हो गए हैं और अब यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और पीजी वालों के लिए 2 मई से डेट चालू हुई थी और 21 मई इसकी लास्ट डेट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप जल्द से जल्द इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें और जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवा के रख लिए। वो स्टूडेंट भी जो अभी कंफ्यूज है कि हमें बीएससी करना है या डिप्लोमा करना है या आईटीआई करना है, वो लोग भी कम से कम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो करवा लीजिए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवा लेंगे तो आप लोगों को एडमिशन की फीस जमा करने की डेट जो कि यूजी वालों के लिए 25 मई से 3 जून और 5 जून यानी समझ लो नेक्स्ट मंथ तक का टाइम मिल जाएगा आपके पास में ये सोचने का कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है या ना लेना है। आप एक सीट कम से कम अटका के रख लेंगे। ये तो बेटर ही होगा कि आप पहले ही अपनी पर्सनल ओपिनियन से अपना एक सीट तैयार करके रख ले कि आपको करना क्या है और किसी का सीट ना ले। बट अगर आप कंफ्यूज है तो आप मौका ना गवाए, आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब आपकी सीट खाली जाएंगी तो उसके ऊपर कोई भी अपना एडमिशन ट्रांसफर करवा सकता था। अब दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो कि 2 मई से चालू हो गया, 21 मई तक चलेगा। इस बार के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। फोटो के अंदर दिक्कत आ रही है, 10th 12th की मार्कशीट में दिक्कत निकल जा रही है। कुछ साइबर वालों से डीएस नंबर होता है, इसको इन्वॉल्वमेंट नंबर बोलते हैं, वो थोड़ा गलत चढ़ जा रहा है। तो कॉलेज वाले तुरंत कॉल लगा दे रहे। पहले अपन को खुद गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ता था, कॉलेज जाके और फिर काम करवाना पड़ता था। बट अब ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, स्टूडेंट वहां खड़ा नहीं होता, टीचर खुद ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर आपको कांटेक्ट नहीं लग पाता। इसलिए ये ध्यान भी आप ही को रखना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्लियर हुई है कि नहीं है। आपको 21 तारीख दी है, आपको 21 मई के पहले 21 मई आपका आ रहा है मंगलवार के दिन। तो आपको मंगलवार के दिन 21 आ रहा है, यानी 16 या 17 तारीख को आपको कंफर्म कर लेना है, 16 या 17 को, कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर हो गया या नहीं हो गया। या फिर आप खुद पास के गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपना ये फॉर्म चेक करवाए या ऑनलाइन वाले से अपना फॉर्म चेक करवाए। सीट अलॉटमेंट आपको कब चेक करना है कि आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है या ना हुआ है। यूजी वालों को चेक करना है 25 को और पीजी वालों को चेक करना है 29 मई को। ये आपको याद रखना है, 25 को और 29 को। 25 को किसको, 12th के बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको, और जो ग्रेजुएशन के बाद में पीजी कर रहे हैं उनको कब, 29 को। तो आप लोगों को ये चेक करना है
मई में यूजी वालों को 25 को और पीजी वालों को 29 को। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि अपना कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको फीस भरने की जो डेट रहेंगी वो 25 मई से 3 जून तक रहेंगी। इस बीच में आप एक बार भी फीस जैसे ही भर दोगे वैसे ही आपका एडमिशन ओके हो जाएगा और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनिए, लास्ट की डेट हो गई, फिर उसके बाद में ये प्रोसेसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती है और जिन बच्चों की फीस नहीं भरी जाती है उनको सेकेंड बार में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, वो केवल चॉइस फिलिंग कराएंगे और चॉइस फिलिंग करवाने के बाद में वो डबल से उनका कॉलेज चूज करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे और फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो पहले से हो चुका होता है। फिर सीधे उनको सीट अलॉटमेंट करने की डेट आएंगी और फिर उनको नेक्स्ट ऐसे राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर सीएलसी राउंड चलते हैं। तो सीएलसी राउंड तक आपको प्रोसेस में रहना है। साथ ही बीएड वालों के लिए अब एमपी के ये इसमें यूजी का देख लिया आपने, यूजी के लिए मैंने ब्लू पेन से लिखा है और पीजी के लिए मैंने ये वाले पेन से लिखा है, अलग कलर का यूज किया है पीजी के लिए और यूजी के लिए। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो बीएड या डीएड करना चाहते हैं, अब एमपी बीएड कौन करेगा? जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो, और डीएड कौन करेंगे? जिनका 12th कंप्लीट हो गया है वो। डीएड की इन्फॉर्मेशन अभी मैंने नहीं दी है, मैं पेज जो आपको मैं पेज के ऊपर लिख कर इसके अंदर डालूंगा शॉर्ट वीडियो में, आप उसके अंदर देख पाओगे। मैं उसके अंदर आपको बीएड का भी दे दूंगा और साथ ही कुछ दूसरे एडमिशंस का भी दूंगा। तो आपको इसके अंदर देखना है कि जिनका बीएड है ग्रेजुएशन के लिए, डीएड बीएड दोनों का उस पेज में आएगा। और अभी बोर्ड पे अगर ये पूरा ना दिख रहा हो तो आप शॉर्ट वीडियो में मैं जो पेज दूंगा उसके अंदर देख सकोगे। इसके लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कुछ भी डालू इन्फॉर्मेशन तो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका यूज कर पाओ। ऑनलाइन 1 मई से 9 मई तक के हो गए थे, इसके लिए आपको अभी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी बीएड के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट 2 से 11 मई तक चलेंगी। फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट 15 को, बीएड वालों की मेरिट लिस्ट 15 मई को आएंगी, याद रखना, बीएड वालों की मेरिट लिस्ट 15 मई को आएंगी। फिर उसके बाद में इसके अंदर आपको जो अलॉटमेंट होंगे इसके अंदर मेरिट लिस्ट आएंगी। फिर उसके बाद में आपको अलॉटमेंट होंगे 21 को और फीस आपकी जमा होंगी 21 से लेके 25 तक। 21 से लेके 25 मई तक बीएड वालों की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, ये पूरा कैमरे में नहीं आ पा रहा है, इसके लिए मैं आप मुझे नवीन दिलावरे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करें, मैं आपको तुरंत इसका पीडीएफ दे दूंगा। दूसरी चीज, ये एडमिशन के अलावा सबसे मेन प्रोसेस तो मुझे आपको ये बतानी थी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगाओगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाओगे वो आप किसी को भी अर्जेंट के अंदर पैसे देके ना बनवाए। आप कल ही जाए और कल ही सब लोक सेवा केंद्र से आपका जाति, आय, निवासी तीनों 50 रुपए देके दूसरे ही दिन आपको मिल जाएगा। रिमूवल भी हो जाएगा, कुछ का तो एक ही दिन में हो जाएगा। अगर आप सुबह गए तो शाम के 5 बजे तक हो जाएगा। आप साइबर वालों को 100 150 200 रुपए ना दीजिए। और तीसरी चीज, मैं नेक्स्ट वाला वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाना है उसका जो रियल चार्ज लगता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो आप इम्पोर्टेंट देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।